देखना शुरू कर चुके हैं तत्काल खबर मुजफ्फराबाद का मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर में है। एक सनसनीखेज अभी सामने आई है जो जगन्नाथपुर पंचायत जैसे कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर पंचायत में एक 10 से 12 वर्षीय एक बच्ची के साथ में एक युवक दुष्कर्म किया है। कोर्ट का आदेश आ गया, उम्र कैद की सजा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी के अंतर्गत जगन्नाथपुर में कुढ़नी कांड के दोषी को मिली उम्र कैद की सजा। परिजन ने कहा फांसी से कम संतुष्ट नहीं है हम। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित कुढ़नी कांड के मामले में स्पेशलिस्ट पैक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कांड के आरोपित को मिली आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा। स्पीडी ट्राइब के द्वारा जिला की इस चर्चित केस मामले में पैक्सो कोर्ट की सब जज नूर सुल्तान ने सुनाया है फैसला। आपको बता दें कि बीते दिनों इस घटना के 111 दिनों के बाद आरोपित का दोष सिद्ध हुआ था। अब वही इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों के कहना है कि आरोपित को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मंजूर इसके लिए करेंगे हाई कोर्ट का रुख। वही सजा को सुन दोषी फक कर रोने लगे। विशेष पैक्स कोर्ट ने आज कुढ़नी थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर दुष्कर्म कर हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले को सुनते ही दोषी रोहित सहनी रो पड़े। वही पीड़िता की मां ने कहा इस फैसले से मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। अगर कि फांसी की सजा मिलती है तो संतुष्ट मिलती है। फांसी के लिए हम आगे कोर्ट के रुख करेंगे। वही डिफेंस के अधिवक्ता ने कहा कोर्ट के फैसले के स्वागत करते हैं। इस परिजन कोर्ट का रुख करेंगे तो हम आगे आएंगे। इस मामले के विशेष पैक्सो कोर्ट के अभियोजन अधिकारी ने बताया कि कुढ़नी थाना क्षेत्र के बहुत ही निर्मम घटना का अंजाम दिया गया था। इस मामले में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा सुनाई गई। लगातार कोर्ट में अलग अलग कुल 13 लोगों का बयान और अन्य मेडिकल टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध हो पाया था। आज कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई है और अर्थदंड लगाया। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद पीड़िता परिवार के मन में न्याय की उम्मीद बनी है। यह बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। इस मामले में पीड़िता की मां ने कहा बेटी को आरोपी ने घर से उठाकर ले जाने के बाद घटना को अंजाम दिया था। इसे न्याय पर पूरा भरोसा था। आज कोर्ट ने आजीवन उम्र कैद और अर्थदंड लगाया है। इससे मेरी बच्ची को शांति नहीं मिलने वाली है। हम अब आगे कोर्ट का रुख करेंगे। हमारे फांसी से कम मंजूर नहीं और अब जब फांसी नहीं मिलेगी तब अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। यहाँ तक मामला शांत नहीं रहा। वकील भी एडवोकेट जो होते हैं वो भी अपना बयान दिए और पीड़िता की जो माँ थी वो भी बयान दिए। आगे वीडियो में बने रहे, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने। ऐसे आप लोग देख रहे हैं मीनाल के साथ तत्काल कि उसको फांसी चाहिए। हम सजा के नहीं मानेंगे, उसको फांसी चाहिए। नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार अपराधी फैला रहा है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली, जिससे आजीवन कारावास की सजा मिली, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी। आरोपी को फांसी की सजा हो। जी, उसको फांसी चाहिए। फिर इसको लेकर के आगे आप लोग दूसरे कोर्ट का रुख करेंगे? हाई कोर्ट? जी करेंगे। हाई कोर्ट का रुख? हाई कोर्ट जाएंगे। यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ भी केस लड़ेंगे, लेकिन इसको फांसी मिलना चाहिए। फिलहाल जो सजा आरोपी को दिया गया उससे संतुष्ट है? नहीं, हमको संतोष नहीं। कोर्ट के द्वारा एक सजा सुनाई गई है, क्या सुनाया गया? इसमें है सो 10 बरस बच्ची के साथ है सो एक्यूज है सो विभत्स तरीका से है सो इसके साथ रेप किया और उसके बाद गला काट दिया, पेट है सो चीर दिया और सीना चीर के है सो झाड़ी में फेंक दिया। किसी तरह है सो बच्ची बरामद हुई। उसके बाद है सो उसके इलाज के दौरान है सो PMCH में उसकी मृत्यु हुई 6 दिन के बाद। है सो इस केस में है सो कुल है सो 15 गवाहों का परीक्षण हुआ और है सो इसमें सबसे बड़ी बात है कि DNA टेस्ट है सो मैच किया। विशेष तो आप लोग के सामने आरोपी को क्या सजा मिली? लाइफ टाइम। क्या जुर्माना वगैरह भैया गया? 1-1 लाख रुपया। 1-1 लाख हाँ, जुर्माना। 65(2) में लाइफ टाइम और 1 लाख। 103 में जो कि है सो IPC की धारा 302 है उसमें भी लाइफ टाइम और है सो 1 लाख रुपया और पॉक्सो 6 में लाइफ टाइम और 1 लाख। राजीव रंजन राजू सिंह, डिप्टी चीफ LADC, बचाव पक्ष के वकील है। डिफेंस का मैं वकील हूँ। डिफेंस के रूप में अभियुक्त के बचाने के लिए भरसक मैंने कोशिश किया है सजा के बिंदुओं पर।
न्यायालय ने जो फैसला किया है, न्यायालय के फैसला को हम सम्मान करते न्यायालय के द्वारा क्या फैसला दिया गया है? हैं। आजीवन कारावास। जीवन का आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अब अभियुक्त के परिवार वालों पर निर्भर है, अपील करेगी हाई कोर्ट में। हमारे पास आएगा तो हम हाई कोर्ट के जो मेरे डिफेंस लॉयर है उसके पास मैं भेज दूंगा। जी, कितना दिन चला ये केस? ये केस चला है 2 महीना करीब चला हो। आज भी जज साहब क्या इनके द्वारा इनके कोर्ट में ये आज फैसला सुनाया गया है इस जज के सुल्ताना पास्को 3 पास्को 3 सुल्ताना बेगम, माननीय न्यायाधीश सुल्ताना बेगम ADJ। फैसला पर कुछ कहेंगे क्या आप? फैसला न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ।